कंप्यूटर सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कंप्यूटर बेसिक में आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। कंप्यूटर मेमोरी एक फिजिकल डिवाइस है। हमारा जो कंप्यूटर मेमोरी है उसे हम फिजिकल डिवाइस भी कह सकते हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर में अस्थायी तथा स्थायी तौर पर डाटा एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मतलब हमारा जो कंप्यूटर मेमोरी है उसमें हम अपने डाटा एंड अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यह कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर का छोटा से छोटा कार्य नहीं किया जा सकता है। बेसिकली यह हमारा कंप्यूटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। इसके बगैर हम कंप्यूटर को अधिक चलाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। जिस तरह हम मनुष्यों में डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए दिमाग होता है, ठीक उसी तरह कंप्यूटर में मेमोरी होती है। जैसा हम मनुष्यों में चीज़ों को स्टोर करने के लिए हमारे पास दिमाग होता है, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में मेमोरी होती है। इसमें डाटा 0 एंड 1 के रूप में स्टोर होती है। मतलब हमारा जो कंप्यूटर है उसमें डाटा 0 एंड 1 के रूप में स्टोर होगी। टाइप ऑफ मेमोरी, मेमोरी के प्रकार। मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इसे मेन मेमोरी कहते हैं। हम प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। यह सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में फास्ट होती है। हमारा जो प्राइमरी मेमोरी है वह सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में फास्ट होती है। यह एक इंटरनल मेमोरी होती है। हमारा जो प्राइमरी मेमोरी है उसे हम इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं। इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। हम अपने प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कह सकते हैं। टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के प्रकार। रैम, रोम। रैम का हमारा फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का हमारा फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह प्राइमरी मेमोरी का प्रकार है। हमारा जो रैम होता है वह प्राइमरी मेमोरी का प्रकार होता है। यह सीपीयू द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक अस्थायी स्टोरेज एरिया है। हमारा जो रैम है वह सीपीयू द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक अस्थायी स्टोरेज एरिया होता है। इसमें प्रोग्राम चलने से पहले प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया जाता है। हमारा जो रैम है उसमें प्रोग्राम को चलाने से पहले हम अपने प्रोग्राम को पहले लोड करते हैं। अब आ गया हमारा रोम, इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। यह भी प्राइमरी मेमोरी का प्रकार होता है। प्राइमरी मेमोरी या रैम एंड रोम दो प्रकार इसमें होता है। तो बेसिकली यह हमारा जो रोम होगा वह प्राइमरी मेमोरी का प्रकार होगा। रैम के विपरीत होता है। यह हमारा जो रोम है वह रैम के विपरीत होता है, अर्थात रैम वोलेटाइल होता है जबकि रोम नॉन वोलेटाइल होता है। मतलब वोलेटाइल का मतलब यह होता है जिसे हम लिख सकते हैं और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जिसे हम लिख नहीं सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर को बंद करने के बाद इसमें जानकारी रहती है। मतलब रोम जो है उसमें जानकारी हमारी, जो हम कंप्यूटर बंद कर देंगे तो भी हमारा रोम में जानकारी रहेगी। टाइप ऑफ रैम, रैम के प्रकार। एस रैम, डी रैम, एस डी रैम, DDR2 एस डी रैम, DDR3 एस डी रैम, यह हमारा इसका फुल फॉर्म है। टाइप ऑफ रोम, रोम के प्रकार। पी रोम, ई रोम, EEP रोम। अब हमारा आ गया सेकेंडरी मेमोरी। इसमें चीज़ें परमानेंटली स्टोर होती हैं। मतलब हम इसमें अपने डाटा को परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। यह नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब इसे हम लिख नहीं सकते हैं, सिर्फ इसे हम पढ़ सकते हैं। यह पोर्टेबल मेमोरी होती है।
इसकी लागत प्राइमरी मेमोरी की तुलना में कम होती है। हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी है उसका लागत प्राइमरी मेमोरी की तुलना में कम होती है। सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का फुल फॉर्म है एचडीडी का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। यह हमारा मेमोरी का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी 2 टाइप की होती है, रैम एंड रोम। रैम हमारा यस रैम, डी रैम, एस डी रैम, DD2 एस डी रैम, DD3 एस डी रैम। और हमारा रोम ई रोम, पी रोम एंड ईपी रोम होता है। अब हमारा सेकेंडरी मेमोरी यह 3 प्रकार का होता है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव। धन्यवाद।